हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 11th ऑफ जनवरी 2026 और कल है मंडे 12th ऑफ जनवरी। सो देख लेते हैं कल मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। मैं अभी इंडेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का। तो आइए एक बार ज़रा देख लेते हैं टेक्निकल लेवल्स वगैरह क्या होंगे, किस तरह से प्लान वगैरह किया जा सकता है अगले दिन यानी कि मंडे को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट ये आपके सामने है। लास्ट डे जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है आप सभी लोग देख पा रहे हैं। ये क्लोजिंग पॉइंट जो है वो आप 59,251.55। मार्केट लास्ट जो ट्रेडिंग डे था मार्केट में गिरावट हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और अभी आप देख पा रहे हैं जो जियो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसकी वजह से भी मार्केट में लोगों का जो सेंटिमेंट है थोड़ा सा वो ख़राब है, यानी कि पैनिक के माहौल में है, जिसकी वजह से हर उछाल में सेलिंग आ रही है। जैसे ही मार्केट नीचे गिर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है तो सेलिंग आ रही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब डाउन ट्रेंड का मार्केट रहता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो इस तरह से मार्केट नीचे जाता है। तो हर उछाल में जब ये लोअर लो बनता है उसके बाद जब मार्केट में बाइंग आती है तो ऊपर से सेलिंग आ जाती है, फिर मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाते ही मार्केट में फिर सेलिंग आ जाती है, फिर मार्केट नीचे जाता है, ऊपर से जाते ही फिर सेलिंग आ जाती है। डाउन ट्रेंड के मार्केट में ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि दो ही स्ट्रैटेजी चलती है। एक तो ब्रेक डाउन पर ट्रेड लेना होता है, दूसरा मार्केट ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद जब रीटेस्ट इसे कहते हैं या पुल बैक कह लेते हैं या फिर सेल ऑन राइज कहते हैं, फिर यहाँ पर आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड का है और ये इंपॉर्टेंट लेवल था दोस्तों। तो यहाँ से मार्केट में रेजिस्टेंस मिला था, तो रेजिस्टेंस के पास से मार्केट में सेलिंग ही आती है। तो अगर मैं टेक्निकल लेवल की बात करूँ दोस्तों, तो इस जगह से मार्केट में रेजिस्टेंस मिला है। अभी सपोर्ट कहाँ हो सकता है, तो अगर आप इस लेवल को अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। तो अगर आप देख रहे हैं मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, यहाँ तक आ सकता है, लेकिन बीच में एक ये साइकोलॉजिकल नंबर है, इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 59,000। 59,000 इसलिए साइकोलॉजिकल नंबर मैं कह रहा हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जितने भी पुट राइटर होंगे, पुट राइटर कहने का मतलब जो चाहते हैं कि मार्केट उसके ऊपर रहे, राइट। अगर आपने किसी ने पुट सेल किया है तो आप तो यही चाहेंगे ना कि मार्केट ऊपर की तरफ रहे, है ना। ये एक सपोर्ट का काम कर रहा होता है 59,000। याद रखिएगा कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो अभी मार्केट कहाँ पर खड़ा है ज़रा देख लीजिए, 59,251। 59,000 एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, ये जो लेवल है। इस जगह पे देखिए मार्केट खड़ा है, ऑलमोस्ट इस जगह के आसपास खड़ा है। तो इसको याद रखिएगा कि मार्केट अगर यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन मतलब सपोर्ट के पास आए मार्केट में, अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बने, एक रेड कैंडल बन जाए और ब्रेकआउट अगर हो जाए इस जगह के ऊपर, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हो तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। आप अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड का, अगर मार्केट ने सपोर्ट लिया। और अगर सपोर्ट नहीं लिया, कल अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो गया दोस्तों, 59,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, बट मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया इस जगह, तो ये एक सपोर्ट, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। इस जगह मार्केट अगर आता है, यहाँ कोई अगर प्राइस एक्शन बने बाइंग साइड का, तो आप बाई प्लान कर सकते हैं। और जब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो फर्स्ट टारगेट आपका 59,000 होना चाहिए, है ना। क्या मतलब हो गया, फिर समझा देता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पे, अगर चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, शायद आप लोग ना देख पा रहे हो। ये चार्ट मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं लेवल्स पहले मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना एक क्लियर पिक्चर दिखाई दे। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स। लेट मी मार्क फर्स्ट। दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स। ओके, तो इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, है ना। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं जो मेजर सपोर्ट, ये मेजर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस ये है, मैंने मार्क कर दिया। मार्केट तो यहाँ से गिर ही रहा है, आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर गया, मार्केट अब यहाँ से ब्रेकडाउन हो चुका है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे आते वक्त पहला मैंने बताया आप लोगों को 59,000, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ उसे भी। ये लेवल ज़रा देख लीजिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर है तो इसे हम इग्नोर नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट वही है, 59,016 है, तो आप समझ लीजिए 59,000 के आसपास आपको ध्यान रखना है। तो 59,000 का जो लेवल है वहाँ अगर मार्केट आके अगर कोई प्राइस एक्शन बनाए बाइंग साइड का, बाई कीजिए नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट इसी जगह से हुआ है ना। तो जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए। यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया, ये डेली का टाइम फ्रेम है दोस्तों। इंट्राडे में अगर आपको यहाँ पे प्राइस आता हुआ दिखा इस सपोर्ट के पास, यहाँ कोई प्राइस एक्शन बने तो इस जगह तक आप प्रॉफिट बाइंग साइड का ट्रेड लेके प्रॉफिट का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरे तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का हो सकता है ना। ये बहुत क्रूशियल लेवल है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। इन केस मार्केट कहीं गैप डाउन खुल जाए, मार्केट एकदम गैप डाउन नीचे आ जाए, तो अगेन रीड कीजिएगा लोअर लो लोअर हाई, अगर अगेन यहाँ पे सेम लो के पास आ जाए, इस जगह कोई ब्रेकआउट हो तो याद रखिएगा ऊपर जाते वक्त प्रीवियस डे की क्लोजिंग या लो मत पकड़िएगा। ऊपर जाते वक्त पहला टारगेट आप 59,000 बुक कीजिएगा, क्योंकि ये 59,000 आपके लिए एक
हर्डल का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हो गया मैंने जो बताया, गैप डाउन, गैप अप या फ्लैट ओपन अगर हो रहा है तो किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं, है ना। आइए एक बार आर्ली चार्ट ओपन कर लेते हैं तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। सो ये सारे लेवल्स हैं अभी आप देख पा रहे हैं। सो होपफुली आपको ये सारे लेवल्स क्लियर हो जाएंगे अभी, ठीक है। अभी ज़रा देख लीजिए, मार्केट यहाँ से आ रहा है, आर्ली चार्ट है ये, आर्ली चार्ट में मार्केट में गिरावट हो रही है। अगर ऊपर जब गया है मार्केट तो यहीं से हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट बना के गया है, फिर हायर हाई हायर लो इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। फिर मार्केट ऊपर गया, हायर हाई, ये हायर लो, फिर ऑलमोस्ट सेम हाई सेम लो, लोअर हाई ब्रेकडाउन, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आया, इस जगह देखिए सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सेलिंग आ गई, फिर मार्केट नीचे आया, अभी ऊपर की तरफ। सो ये ऊपर की तरफ गया, ग्रीन कैंडल बनी, क्यों? क्योंकि अगर आप देखें इसी जगह से मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, सपोर्ट, सॉरी, यहाँ से मार्केट में सपोर्ट क्यों लिया, ज़रा देखिए इसी जगह से ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है ये हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट आया है, सपोर्ट लिया, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो पहला हर्डल क्या होगा, ये हर्डल, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये जो लेवल है इसे मार्क कर लीजिए, ये आपके लिए फर्स्ट हर्डल होगा आपका। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, क्लियर। तो अर्ली टाइम फ्रेम में मैं आशा करता हूँ क्लियर हो गया। सो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं पहले बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, तो मैं जो भी चीज़ें इस वीडियो के दरमियान में आपसे कह रहा हूं या बता रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय नॉलेज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं, साथ ही साथ मैं एक एजुकेटर हूं। तो मेरा कर्तव्य है आप लोगों को प्रॉपर्ली एजुकेट करना, ना कि कोई सलाह देना, यहाँ बाई करना है, यहाँ सेल करना है। तो अगर आप कुछ भी बाई सेल करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, तो कृपया आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनसे कंसल्ट करें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि किस तरह से प्लान किया जा सकता है, किस तरह से कोई सेटअप को ट्रेड किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा। आइए एक बार देख लेते हैं निफ्टी का क्या हाल चाल है। सो निफ्टी किस तरह से प्लान किया जा सकता है, पहले डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। सो निफ्टी अगेन इट इज़ ऑल्सो वेरी बेरिश। तो ज़रा देखिए निफ्टी में गिरावट हुई है, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ सपोर्ट के पास खड़ा है। पहले मैं मार्क कर देता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल, तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और ऊपर से गिरावट हुई है, यहाँ पर इस जगह से गिरावट हुई है, ये सारे लेवल्स मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो मेजर्स अभी जो लेवल्स हैं उसको ही मैं पहले मार्क कर रहा हूँ, मेजर लेवल। अगर इसके नीचे गया सो दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, डाउन साइड का ये फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, क्लियर। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो दिस विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। हाँ, सो अब ज़रा देख लीजिए, ये मैं मार्क कर दिया हूँ लेवल। अभी ज़रा देखिए मेजर पिक्चर को ज़रा समझिए। जब मार्केट दोस्तों ऊपर जाता है तो यहाँ से ऊपर गया है, ये हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। हम गलती क्या करते हैं दोस्तों, एक बार जब हायर हाई आपने मार्क कर लिया इस तरह से, एक बार हायर लो आपने मार्क कर लिया, तो अब इसके बाद ही रीडिंग कीजिए। इसके बाद मतलब, क्योंकि देखिए दोस्तों मार्केट तो यहाँ पर खड़ा है ना, तो अननेसेसरीली इसको रीड करके क्या फ़ायदा, आपको देखना है इसके बाद क्या हो सकता है। हाँ, जब मार्केट यहाँ पर था दोस्तों तब आपको रीड करना है, क्योंकि ट्रेड लेना है, आप यहाँ तक का कैप्चर करना चाहेंगे, तो कहाँ एंट्री हो कहाँ एग्जिट हो वो आप प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ भी मार्केट है तो आपको सीधे इसको रीड कर लेना है, यहाँ से लेके हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट, हायर हाई, फिर मार्केट नीचे आया, कहीं सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया हायर हाई, फिर ये देखिए सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, अभी सपोर्ट के पास आके खड़ा है। तो अगर इसके नीचे जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट यही होना चाहिए, है ना, जहाँ से ये सपोर्ट लिया था मार्केट में। इसके नीचे जाएगा तो फिर ये नेक्स्ट ब्रेक कहाँ पे ये सपोर्ट लेगा, यहाँ लेना चाहिए सपोर्ट, है ना, ये हायर हाई हायर लो, ये सपोर्ट यही होना चाहिए। तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट प्लान होना चाहिए। तो इस तरह से प्लान होना चाहिए। जब ब्रॉडर पिक्चर को आप देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कहाँ पर आपका सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस बनता है ना। तो ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम। एक बार मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ, ये ज़रा देखिए, अभी आप समझ पाएंगे। मार्केट यहाँ से ज़रा देखिए, एक बार दो बार नहीं, एक बार यहाँ मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ये ब्रेकडाउन होकर मार्केट नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, यहीं देखिए मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, ये गैप अप खुल गया, कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर गया, आके सपोर्ट के आसपास आ गया, फिर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, एक बार में पूरा पकड़ लीजिए हायर हाई, फिर मार्केट नीचे आया हायर लो, एक बार में पूरा पकड़ लीजिए हायर हाई, फिर मार्केट देखिए यहाँ तक आ गया। अब सेम लो के पास आ गया है दोस्तों, इतने ऊपर से गिरावट हुई है। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल जाए, इस जगह अगर आ जाए, तो ये सपोर्ट का काम करेगा ना। तो इस सपोर्ट के पास अगर आप जा रहे हैं तो देखिए यहाँ कोई प्राइस एक्शन बने बाइंग साइड का छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में, 15 मिनट में, इंट्राडे में, ये सारे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। यहाँ कोई प्राइस एक्शन बने तो ऊपर तक का आप प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे कहीं इस तरह से गैप डाउन ओपन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हो जाए, तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट नीचे यहाँ तक, है ना। फर्स्ट एक छोटा सा कंजर्वेटिव टारगेट प्लान कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का। ये इस तरह से डाउन साइड की तरफ मार्केट आ सकता है। आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये है आर्ली चार्ट। सो आर्ली चार्ट को किस तरह से हम देख सकते हैं, ज़रा देखिए, ये है आर्ली टाइम फ्रेम। सो मार्केट
एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक डाउन करके आ रहा है ना दोस्तों, यहाँ से देखिए ज़रा, ये जो लोअर लो, मतलब यहीं से मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये लो ये तोड़ के आ रहा है मार्केट। सो अभी यहाँ है, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, इस लेवल के ऊपर की तरफ जाता है, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, है ना, क्लियर, ये हमारा फर्स्ट टारगेट। अगर डाउन साइड की तरफ ये लोअर लो बनाया है, लोअर हाई ब्रेक डाउन अगर होता है तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक, यहाँ तक प्लान किया जा सकता है ना, डाउन साइड का। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बीच में ज़रा देख लीजिए कि आप कोई हर्डल है, ऐसे चार्ट को थोड़ा कर लेंगे तो आप देख पाएंगे। सो नहीं, ठीक है, आप कंफर्टेबली यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। और अगर इनकेस मार्केट गैप डाउन ही खुल जाए, सॉरी गैप डाउन खुल जाए काफ़ी नीचे, तब आपका मेजर जो सेंटिमेंट है वो चेंज हो जाता है। अगर ये इस लेवल को देखिए, ये अगर यहाँ तक ओपन हो जाए, एकदम गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ, सो इसे कनेक्ट कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ अगर खुल गया मार्केट, यहाँ सपोर्ट है इस जगह पे, है ना। तो सपोर्ट के पास अगर मार्केट आ गया, यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बने, बाइंग होगी, नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मार्केट जब भी तोड़ के किसी इंपॉर्टेंट लेवल को आता है, ऊपर जाते वक्त फिर सेल ऑन राइज मार्केट में गिरावट आती है। क्लियर, ये हो गया आर्ली चार्ट। तो आशा करता हूँ आपको निफ्टी भी क्लियर हो गया होगा। अप साइड का क्या टारगेट है, अगर इनकेस सोचिए मार्केट ऊपर ही खुल जाए, इनकेस मार्केट गैप अप या फिर यहीं फ्लैट ओपन हो जाए, यहाँ पे अगर यहाँ फ्लैट ओपन हो गया तो ये लोअर लो लोअर हाई है ना, अगर एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट होता है तो एक हमारे पास अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे। सो आप यहाँ प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड का। नेक्स्ट टारगेट आप कहाँ तक प्लान कर सकते हैं, ज़रा देखिए, जब मार्केट ऊपर जाता है ना दोस्तों, हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है तो पहला एक लेवल, फिर मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, इसे पकड़ लीजिए, फिर ये ब्रेकआउट लेवल है ना। तो ये जो हायर लो बना हुआ है, ये आपके पास इस तरफ एक टारगेट का काम करेगा, एक हर्डल का काम करेगा। सो ये टारगेट प्लान कीजिए, नेक्स्ट टारगेट इसे। इसके बाद अगर ऊपर जाए तो आप देखिए फिर हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट कहाँ से हुआ, ये वो लेवल है ना, तो इसको प्लान कीजिए। ये थोड़ा मेरी मार्किंग थोड़ी गलत हो रही है, क्योंकि मैं मार्कर से मार्क कर रहा हूँ, सॉरी पेन टैप से। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए नेक्स्ट टारगेट। इसके ऊपर जाएगा फिर देखिए नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे होगा, ये हायर हाई हायर लो, ये ब्रेकआउट लेवल यही है दोस्तों, इस जगह पे, है ना। तो इससे कनेक्ट कर लीजिए, ये आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाए, लेफ्ट दिखा कीजिए, ये स्विंग हाई ऑलमोस्ट ये स्विंग हाई सेम है ना, सेम। तो नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। सो इस तरह से 1 बाय 1 हमें अचीव करना चाहिए। सो आशा करता हूँ आपको निफ्टी क्लियर हो गया होगा। आइए सेंसेक्स देख लेते हैं। ये है सेंसेक्स का चार्ट। दोस्तों एक अनाउंसमेंट है, फरवरी में हमारा अपकमिंग बैच आ रहा है। अगर आप लोग इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमसे क्लासेस लें और डिटेल में सारी चीज़ों को सीखें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख कर आए हैं, इंडिकेटर्स वगैरह मूविंग एवरेज सीख कर आए हैं, जिससे उनका स्ट्रगल बना रहता है। तो मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ प्राइस एक्शन पे। अगर आपको पता है कि बिना प्राइस की रीडिंग के, बिना प्राइस के कमांड के मार्केट से पैसे बनाना टफ है, तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको उसका डिटेल्स साझा कर देता हूँ, आप देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोई कंपल्सन नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़रूरी है, बिना सीखे मार्केट से अर्न नहीं कर सकते, इस चीज़ का अगर आपको अनुभव है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये बैच स्टार्ट होने वाला है फरवरी से। पहले तो ये देख लीजिए, ये फेब से स्टार्ट होने वाला है बैच, है ना, फेब से। और ये इवनिंग का बैच होगा, सैटरडे एंड संडे होगा, 9 से 11 PM के बीच में क्लासेस होंगी। 22nd ट्रेनिंग बैच है। कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 मंथ्स। कोर्स की फ़ी है 15,000। और जिस नंबर पे आपको पेमेंट करना है वो है ये नंबर 9836969622। इसी नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोनपे कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी पूछना है, जानकारी लेनी, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, यही मेरा पर्सनल नंबर है। तो गूगल पे करने के लिए यही नंबर है, ठीक है। सो क्या क्या क्लासेस में मैं कवर करने वाला हूँ, ये सारा डिटेल्स आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे स्कैल्पिंग से लेके इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इन्वेस्टिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, सारा चीज़ यहाँ पे कवर करते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप इच्छुक हैं, सीखना चाहते हैं डिटेल में, तो 15,000 इज़ नॉट अ बिग डील फॉर एनीवन। अगर आपको लगता है नहीं मार्केट से आप सीख सकते हैं, तो ऑलवेज वेलकम है, मार्केट आपको ऑलवेज वेलकम करता है, आप जाके मार्केट से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो अब ज़रा देख लीजिए, ये है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स का डेली का चार्ट एक बार देख लेते हैं। ये है सेंसेक्स। सो सेंसेक्स में क्या है, अगेन ज़रा देखिए मार्केट में गिरावट। अगर इस चार्ट को गौर से देखें, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, इस चार्ट को ज़रा देख लीजिए। मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़कर मार्केट नीचे आ रहा है ना। और अभी आप सामने देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट लेवल ये है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ, फेयर कर देता हूँ, रुकिए। इस जगह को अगर मैं मार्क कर दूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों ब्रेक डाउन करके आ चुका है मार्केट, है ना। ये ज़रा देख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, क्रूशियल लेवल था, जिसे ब्रेक डाउन कर दिया। अभी मार्केट में नेक्स्ट जो आपका क्रूशियल लेवल है वो ये लेवल है, ज़रा देख लीजिए, है ना। सो मार्केट अभी बीच में खड़ा है। बीच में कैसे खड़ा है वो भी मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। जिन्हें ये सब रीडिंग नहीं आती दोस्तों, ये मार्केट में स्ट्रगल करते हैं वो लोग। सो ये बहुत ज़रूरी है। और जब तक प्राइस पे कमांड नहीं बनेगा ना, आप इंडिकेटर के पीछे भागते रहेंगे, सो स्ट्रगल बना रहेगा।
बाकी आप लोग खुद एक्सपीरियंस किए होंगे मार्केट में, आपको बेहतर नॉलेज होगा कि इतने दिनों से जो आप मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? सिर्फ इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि प्राइस को रीड करना नहीं आ रहा। अगर आप प्राइस को रीड करना जान रहे होते तो आपका स्ट्रगल नहीं होता। ये तो आप समझ में आ ही चुका होगा। सो इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन आप प्राइस को रीड करना जानते हैं तो साथ में आप एक इन्फ्लुएंस के लिए लगाइए, बट ब्लाइंडली आप इंडिकेटर पे काम ना करें। सो ये आते हैं नेक्स्ट। अब ज़रा देखते हैं, ये है चार्ट सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स में मार्केट यहाँ पर खड़ा है इस जगह पे। तो मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल ये था जहाँ से मार्केट में गिरावट आ रही है, फिर बीच में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मार्केट ने उसे ब्रेक डाउन कर दिया। अब ज़रा देख रहे हैं मार्केट ये जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था, ये ऊपर गया था, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ब्रेक डाउन यहाँ से हुआ था, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ऐसे जाके देखिए रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट सपोर्ट के पास आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ब्रेकआउट करके आके देखिए सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर जाके आके यहाँ बीच में खड़ा है। तो अब आएगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अभी टूटा नहीं है। अगर यहाँ मार्केट पहुँच गया, ऑलमोस्ट 83,000 समथिंग है, मैं देख लेता हूँ कितना है, ये ज़रा देख लीजिए, 83,100 से लेके 83,250 के आसपास पकड़ लीजिए। सो ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसके पास अगर इनकेस मार्केट कल आ गया, यहाँ अगर सपोर्ट के पास आ गया और यहाँ कोई अगर प्राइस एक्शन बनता है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख लीजिएगा, कोई बाइंग प्राइस एक्शन बने, बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ तक प्लान कर सकते हैं, है ना, यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर जाए, अगर मार्केट सपोर्ट के पास आया और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन कर जाए, तो ज़रा देखिए मार्केट में ब्रेकआउट कहाँ से हुआ था, है ना, इसी जगह से। ये मार्केट हायर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है, फिर ज़रा देखिए मार्केट ऊपर से जाके इसी जगह आके सपोर्ट लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए डाउन साइड का। इसके नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा, हायर हाई, हायर लो, ये है ना, इस लेवल को मार्क कीजिए, क्लियर। यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए डाउन साइड का। तो ये एक्सपेक्टेड है, मार्केट ऐसे ही मूव करता है और इस तरह से ही आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ये आर्ली टाइम फ्रेम है। सो आर्ली टाइम फ्रेम में किस तरह से क्या मार्किंग होगी आप ज़रा देख लीजिए। ऑलमोस्ट सारे लेवल जो हैं वो इंटैक्ट वही रहेंगे, कुछ भी चेंज चांज नहीं होगा यहाँ पे। सो मार्केट मेजर लेवल ये था, यहाँ से मार्केट में गिरावट आ रही है, मार्केट नीचे यहाँ पुल बैक लिया, ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट बीच में यहाँ खड़ा है। सो अभी नेक्स्ट इसके नीचे जाएगा तो फर्स्ट सपोर्ट यही है टारगेट। अगर इस जगह आने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, ये है ना, मैं चार्ट बड़ा कर देता हूँ, ज़रा देख लीजिए, ये फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, इसके बाद ये नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, है ना। सो ऊपर का प्लान इस तरह है करना, और नीचे अगर मार्केट जाता है, इसके नीचे अगर गया मार्केट, तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये डाउन साइड का ये होना चाहिए, ये आर्ली टाइम फ्रेम में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और अगर आप लोग हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के प्राइस एक्शन के ऊपर लगातार वीडियोस डालता रहता हूं, तो आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा प्राइस एक्शन को लेके। और हाँ, अगर आप को वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी सीखने को मिला, तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें। जो भी अच्छा बुरा कमेंट हो वो मेरे लिए फीडबैक है, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम बेहतर वीडियो आपके पास ला के दूँ। और जितने भी आप जैसे लर्नर हैं जो सीखना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राइस की समझ हो, प्राइस पर कमांड आए, इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। और जो नंबर मैंने आपको साझा किया, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसी नंबर पे आप मुझे चाहें तो टेलीग्राम का लिंक अगर चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। क्योंकि मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स एनालिसिस करता हूं, जहां पर बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स की बातें होती हैं। तो अगर आपको जानना है कि किस तरह से मूव्स वगैरह को रीड किया जाता है, थोड़ा बहुत वहाँ पर मैं इंडेक्स एनालिसिस करता हूँ, तो जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री सेशन है, जहाँ पर अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड लोग जुड़ते हैं। तो अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मेरे उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके आप मांग सकते हैं, टेलीग्राम लिंक मैं दे दूँगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं आज यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।